नमस्कार साथियों, शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आशा है आप सभी ठीक से होंगे और अपनी पढ़ाई में जुड़ चुके होंगे। देखिए, अब बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आ रही है, सर एग्ज़ाम एकदम पास आ गया है और हमारी सी सेट की तैयारी उतनी अच्छी नहीं हुई, तो उसको क्वालिफाई करने का कोई तरीका बता दीजिए। देखिए, एक महीने में आप कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं सीख सकते। जो आपको आता है उन पे प्रैक्टिस कर सकते हैं और साथ साथ ऐसे कुछ टॉपिक हैं जो कि आपको स्कोर ज़्यादा कराते हैं, मतलब कम टाइम में आप उनको जल्दी सीख सकते हैं। तो कुछ टॉपिक हम अगले एक महीने तक आपके सामने लाते रहेंगे। इसी सिलसिले में हम इस बार आपके सामने लेकर आते हैं एक ऐसा टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि है कैलेंडर से रिलेटेड, रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर या कैलेंडर की पुनरावृत्ति। देखिए, 2022 के लास्ट सप्ताह, आखिरी सप्ताह में हम हैं और 2023 की दहलीज में खड़े हैं उसका स्वागत करने के लिए। तो इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है कि हम और आप मिलकर कैलेंडर के बारे में पढ़ें। रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर क्या होता है, कैलेंडर की पुनरावृत्ति क्या होती है। तो देखिए, आपको क्या लगता है कि कैलेंडर का कितना साल लिखा गया होगा जब से कैलेंडर स्टार्ट हुआ है? ये सबसे पहले आपको सीखना है कि कौन सा कैलेंडर है, ग्रेगोरियन कैलेंडर है। तो जब से ये ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत हुई तो कितने साल इसके लिखे गए होंगे? कहीं तो रुके होंगे। तो क्या होता है, इसमें हर एक साल किसी फिक्स टाइम में रिपीट होता है। तो वही हम सीखेंगे कि ये साल कितने साल बाद रिपीट होते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर 5 साल में कोई साल रिपीट हो जाएगा, सारे साल 10 साल बाद रिपीट होंगे, ऐसा नहीं होता। इसमें बहुत सारे टाइप हैं, उनको आपको सीखना है। तो हम देखेंगे कि कितने कितने साल बाद कौन कौन से साल रिपीट होते हैं। ये आपकी तैयारी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही साथ जीके के लिए, जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कि कितने साल बाद कौन कौन से साल रिपीट होते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि साल कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, 2 प्रकार के साल होते हैं। ईयर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है एक लीप ईयर और दूसरा होता है नॉर्मल ईयर या फिर साधारण वर्ष, नॉर्मल ईयर। अब देखिए, लीप ईयर कौन से कहलाते हैं ये सबको आपको आता होगा, पर आपके रिवीजन के लिए एक बार और बता देते हैं कि लीप ईयर कौन से साल को कहते हैं। लीप ईयर वे साल हैं जो 4 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएं। कौन से? ऐसे साल जो 4 से या फिर 400 से। सर ये क्या बात हुई, दोनों बात कर रहे हैं आप। तो 4 से या 400 से कहने का क्या मतलब है? देखिए, वो साल जो 4 से डिवाइड हो रहे हैं पूरी तरीके से क्या कहलाएंगे? लीप ईयर। तो 400 का क्या कंसेप्ट है? तो ऐसे सेंचुरी ईयर, सेंचुरी मतलब शताब्दी वर्ष। मतलब क्या? कौन से साल? ऐसे साल जिनके लास्ट में 00 आता है, जैसे कि 1600, 1700, 1800, 1900, 2000। जब ऐसे साल आप चेक करेंगे जहां लास्ट में 00 आता है, उनको चेक करना है आपको कि 400 से पूरी तरीके से कटते हैं या नहीं। तो आप जब चेक करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 1600 पूरी तरीके से कट जाता है 400 से, तो ये सेंचुरी ईयर कौन सा है? लीप ईयर है। लेकिन 1700 400 से नहीं कटता तो ये क्या है? लीप ईयर नहीं है। 1800 400 से नहीं कटता तो ये लीप ईयर नहीं है। 1900 नहीं कटता,
2000 कट जाता है 400 से, तो ये क्या है, लीप ईयर है। मतलब शताब्दी वर्ष, सेंचुरी ईयर, हर 400 साल में लीप ईयर होते हैं। देखो 1600 एक शताब्दी वर्ष है जो कि लीप ईयर भी है। तो अगला सेंचुरी ईयर, अगला शताब्दी वर्ष कौन सा होगा जो लीप ईयर होगा? 400 साल बाद कौन सा होगा? 1600 के 400 साल बाद कौन सा है? 2000 है। तो ये तो हो गया शताब्दी वर्ष की बात। अब देखिए ऐसे साल, ये शताब्दी वर्ष का हो गया, चलिए ठीक है। अब देखो, अब अपन देखते हैं कि कोई और साल है, जैसे कि 1992, ये तो शताब्दी वर्ष है नहीं, तो इसको 400 से डिवाइड तो नहीं करेंगे, तो किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। तो ये 4 से डिवाइड होता है क्या? तो 4 से बिल्कुल डिवाइड होता है। 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32, 4 निया 36, 4 अट्ठे 32, तो ये 4 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है। तो ये क्या है? लीप ईयर है। अच्छा 1997 लीप ईयर होगा क्या? ये लीप ईयर नहीं होगा, 7 4 से नहीं कटता। 2003 लीप ईयर होगा क्या? ये भी नहीं होगा। 2002 होगा क्या? नहीं होगा। 2004 होगा? 2004 बिल्कुल लीप ईयर होगा। 2012 लीप ईयर होगा क्या? तो 2012 बिल्कुल लीप ईयर है। 2020 लीप ईयर है क्या? बिल्कुल लीप ईयर है। क्यों? क्योंकि 4 से कट रहा है, 4 से कट रहा है। तो अब आपको समझ में आ गया लीप ईयर कौन से होते हैं। वो साल जो 4 से डिवाइड हो जाते हैं पूरी तरीके से, या फिर वो शताब्दी वर्ष, वो सेंचुरी ईयर जो 400 से डिवाइड हो जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? लीप ईयर कहलाते हैं। तो हम आपको ये नहीं बता रहे थे, अपन तो देखने वाले थे क्या? अपन देखने वाले थे कि रिपीट कितने साल बाद होते हैं। तो कोई सा भी साल अगर लीप ईयर है ना, तो वो हर 28 साल बाद रिपीट होगा। कितनी साल बाद? हर 28 साल बाद रिपीट होगा। मतलब क्या है? मान लो 1992 एक लीप ईयर है, क्योंकि ये लीप ईयर है, 4 से डिवाइड हो जाता है। तो कब रिपीट होगा? मान लीजिए क्वेश्चन आया 1992 का साल कौन से साल में पूरी तरीके से रिपीट होगा? तो आप क्या करेंगे? डायरेक्ट चेक करेंगे, ये तो लीप ईयर है भाई। लीप ईयर है मतलब कितने साल बाद रिपीट होगा? 28 साल बाद रिपीट हो जाएगा। इसमें 28 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? इसमें 28 जोड़ेंगे तो कौन सा साल आ जाएगा? 2020। तो लीप ईयर है तो कितनी साल बाद रिपीट होगा? 28 साल बाद रिपीट होगा। क्यों? कौन सा साल आ गया? 2020। अच्छा एक और एग्जांपल लो, 1900, ये मान लो कौन सा साल है? 84। क्या ये लीप ईयर है क्या? सर 4 से कटता है, बिल्कुल लीप ईयर है। तो कब रिपीट होगा? 28 साल बाद। कौन सा? 8 4 12, हासिल आई 2, हासिल आई कितनी? 1, 8 9 10 और 1 11, हासिल आई 1 19 और 1 20। तो कब रिपीट होगा? 1984 का जो साल है ना, 2012 में एज इट इज रिपीट होगा। मतलब अगर मान लीजिए 1 जनवरी 1984 को मंगलवार था, तो 1 जनवरी 2012 को भी मंगलवार होगा। सेम टू सेम एज इट इज 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक वही डेट रहेगा, वही दिन रहेगा। तो ये क्या है? कोई सा भी लीप ईयर कितने साल में रिपीट होता है? क्या समझ में आया? हर 28 साल बाद। अच्छा नॉर्मल ईयर का क्या सर? ये तो लीप ईयर हो गया। ऐसे साल जो लीप ईयर नहीं है, मतलब लीप ईयर कौन से साल होते हैं? ऐसे साल जिनमें 366 दिन होते हैं 29 फरवरी के कारण। तो नॉर्मल ईयर क्या होते हैं? ऐसे साल जिसमें फरवरी 28 की होती है। वो कितने दिन के होते हैं? 365 दिन के। तो नॉर्मल ईयर का क्या?
तो वो साल जो 4 से डिवाइड नहीं होंगे क्या कहलाते हैं? नॉर्मल ईयर। 4 या 400 से, 400 से कौन सा डिवाइड नहीं होना चाहिए? सेंचुरी ईयर। मतलब कौन सा? 1700 क्या है? एक नॉर्मल ईयर है। सेंचुरी ईयर तो है लेकिन 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए क्या है? नॉर्मल है। 1500 क्या है? सेंचुरी ईयर तो है लेकिन 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए नॉर्मल ईयर है। मतलब इसमें कितने दिन होंगे? 365। वहीं 1600 में कितने दिन होंगे? 366, क्योंकि 400 से डिवाइड हो रहा है। ये तो ठीक है सर। लीप ईयर, नॉर्मल ईयर समझ में आ गया। कितने साल बाद रिपीट होंगे ये तो बताइए। तो देखिए कितने साल बाद रिपीट होंगे? वो नॉर्मल ईयर जो लीप ईयर, इसमें भी 2 कंडीशन होती हैं। कौन सी कंडीशन? देखते जाना। पहली कंडीशन है वो साल जो लीप ईयर के जस्ट बाद आते हैं, जस्ट बाद आते हैं, और बाकी के नॉर्मल ईयर, मतलब लीप ईयर के जस्ट बाद आ रहे हैं, मतलब लीप ईयर +1 बताएंगे इसका मतलब क्या है। और वो साल जो लीप ईयर के +2 या +3, तो देखो क्या होगा। लीप ईयर के जस्ट बाद कौन सा साल आता है? तो आप कहेंगे सर लीप ईयर मान लो है 1992, तो 1992 के बाद आता है 1993। तो ये 1993 का साल कितनी साल बाद रिपीट होगा? तो याद रखना 6 साल बाद। कितनी साल बाद? 6 साल बाद। तो 1993 क्या है? लीप ईयर का अगला साल है। लीप ईयर क्या? 1992। 1992 के 1 साल बाद क्या आ रहा है? 1993। तो लीप ईयर के जस्ट बाद जो साल आएगा वो क्या होगा? कितने साल बाद रिपीट होगा? 6 साल बाद। और बाकी के नॉर्मल ईयर कितने साल बाद रिपीट होंगे? 11 साल बाद। मतलब क्या? अब देखो आपको चेक करना है। मान लेते हैं क्वेश्चन आया, ये बताइए कि आपको बताना है कि 1994 का साल कब रिपीट होगा? तो आप चेक करेंगे क्या ये लीप ईयर है क्या? तो 4 से नहीं कटता तो लीप ईयर नहीं है। अब आप चेक करेंगे लीप ईयर तो नहीं है, मतलब कौन सा ईयर है? नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर में क्या लीप ईयर के जस्ट बाद आ रहा है क्या? तो लीप ईयर तो 1992 है, तो 1992 के बाद नहीं आ रहा। 1992 लीप ईयर है, उसके 2 साल बाद आ रहा है। तो कितनी साल बाद रिपीट होगा? 11 साल बाद। इसमें 11 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 11 जोड़ेंगे कितना आ गया? 4 और 1 5, 9 और 1 10, कितना आ गया? 2005 में ये रिपीट होगा। 1994 का साल सेम टू सेम एज इट इज कब रिपीट होगा? 2005 में। कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। आपको पूछा है कि 2007 का साल कब रिपीट होगा? तो आप चेक करेंगे क्या ये लीप ईयर है क्या? लीप ईयर नहीं है, मतलब कौन सा ईयर है? नॉर्मल ईयर। अब आप चेक करेंगे नॉर्मल ईयर के जस्ट बाद आ रहा है क्या? तो लीप ईयर के जस्ट बाद आ रहा है क्या? तो लीप ईयर के जस्ट बाद नहीं आ रहा। क्यों? लीप ईयर है 2004, तो 2004 के बाद 2005 नहीं है। तो ये लीप ईयर के कितने साल बाद आ रहा है? 2 साल या 3 साल बाद। तो ये 3 साल बाद आ रहा है। देखो 2004 में हुआ था ना लीप ईयर, तो लीप ईयर 2004 है, 3 साल बाद आ रहा है। तो या तो 2 साल बाद आए लीप ईयर के, तब भी यही करना है 11 साल, या लीप ईयर के 3 साल बाद आए तब भी 11 ऐड कर देना है। 11 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 ऐड करेंगे 2017, 11 कर दिए कितना आया? 2018। तो ये साल कब रिपीट होगा? 2018 में रिपीट होगा। चलो हम आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं, जल्दी जल्दी सॉल्व करते जाना।
2004 का कब रिपीट होगा, 2005 कब रिपीट होगा, 2009 कब रिपीट होगा, 2010 कब रिपीट होगा, 2015 कब रिपीट होगा, 2016 कब रिपीट होगा, 2028 कब रिपीट होगा, 2023 कब रिपीट होगा। तो देखो सर ये लीप ईयर है, लीप ईयर है मतलब 28 साल बाद रिपीट होगा, 28 जोड़ देना। सर ये लीप ईयर नहीं है लेकिन लीप ईयर के जस्ट बाद आ रहा है, इसलिए कितना ऐड करेंगे, 6 ऐड कर देंगे। सर ये लीप ईयर नहीं है लेकिन 2008 लीप ईयर था, जस्ट बाद आ रहा है तो 6 ऐड कर देंगे। सर ये ना ही लीप ईयर है ना ही लीप ईयर के जस्ट बाद आ रहा है, 2008 लीप ईयर है, लीप ईयर के बाद नहीं आ रहा, तो इसमें कितना ऐड करेंगे, 11। 2012 लीप ईयर है सर, 2012 के बाद नहीं आ रहा, 2012 प्लस 3 है तो मतलब कितना, 11 ऐड कर देंगे। लीप ईयर नहीं, नॉर्मल ईयर है और लीप ईयर के जस्ट बाद भी नहीं आ रहा, तो कितना ऐड करेंगे, 11। ये क्या है सर, ये लीप ईयर है, 28 ऐड कर देंगे। 28 क्यों, लीप ईयर है, कैसे पता चला, 4 से डिवाइड होता है। 4 से डिवाइड करना है तो लास्ट की 2 संख्या को 4 से डिवाइड करो। हम कैसे जान जा रहे हैं कि लीप ईयर है, लास्ट के 2 अंकों को 4 से डिवाइड करो, 16 को डिवाइड किया, 4 से कट जा रहा है ना, तो लीप ईयर है। 15 को डिवाइड करो, 4 से नहीं कट रहा, लीप ईयर नहीं है। 10 को डिवाइड करो, 4 से नहीं कट रहा, तो लीप ईयर नहीं है। तो लीप ईयर चेक करने के लिए लास्ट की 2 संख्याओं को 4 से डिवाइड करो। 4 से डिवाइड करो, कटता है क्या, नहीं कटता, लीप ईयर नहीं है। तो लीप ईयर के जस्ट बाद आ रहा है क्या, 2020 लीप ईयर है, लीप ईयर के जस्ट बाद नहीं आ रहा, तो कितने साल बाद रिपीट होगा, 11 साल बाद। लीप ईयर है क्या, बिल्कुल है, तो 28 साल बाद रिपीट होगा। ऐसे आपको करना है। उम्मीद करते हैं रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर आपको क्लियर हुआ होगा, पूरा समझ में आया होगा कि कैलेंडर कब कब रिपीट होते हैं। चलिए देखिए, अगर आप हमसे मैथ्स और रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो मैथ्स और रीजनिंग का बैच आप ऑनलाइन हमसे ले परचेस कर सकते हैं। ये बैच चल रहा है, आपको शिक्षा IAS इंस्टीट्यूट का ऑफिशियल ऐप गूगल प्ले से डाउनलोड करना होगा। गूगल प्ले से डाउनलोड करने के बाद आप हमसे मैथ्स और रीजनिंग ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, या फिर आप मंगला चौक या फिर दयालबंद में आके हमसे ऑफलाइन की क्लासेस ले सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही शानदार सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।